प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने लिगेंड्स और इसके टाइप्स डिस्कस किए थे। लिगेंड को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था, एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और दूसरा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है। मोनोडेंटेड लिगेंड को हमने यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहा था और ये ऐसे लिगेंड्स है जिनके पास एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर है, साइनाइड है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। तो ये सारे एग्जांपल्स है मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स की। और एक टाइप्स ऑफ लिगेंड हमने डिस्कस किया था, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये वो सारे लिगेंड्स है जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स तो होता है, लेकिन एक ही टाइम पे एक डोनर एटम सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ लिंक हो सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या नाम देंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो जैसे यहाँ पर साइनाइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, थायोसाइनाइड से, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो है उन लिगेंड को हम कहेंगे जिनके पास दो या दो से ज़्यादा क्या होता है? डोनर एटम प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर दो अगर से फॉर एग्जांपल डोनर एटम्स है तो उनको हम कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अगर तीन डोनर एटम प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। इस तरीके से चार हुआ तो टेट्राडेंटेड लिगेंड, पाँच, पेंटा, 6, हेक्सा, इस तरीके से नेमिंग करते हैं हम पॉलीडेंटेड लिगेंड को। तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड में बेस्ट एग्जांपल्स है इथाइलिन डायमीन। जैसे यहाँ पर एक इथाइलिन ग्रुप आप देख सकते हैं और इसके साथ दो अमाइन ग्रुप यहाँ पर अटैच है और ये दोनों अमाइन ग्रुप एक ही टाइप पे सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ लिंक हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सिलेटो है बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऑक्सिलेटो के दो ऑक्सीजन एटम एक ही टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक हो सकता है। यहाँ पर फिनांथ्रोलिन्स है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो यहाँ पर तीन बेंजीन रिंग इस तरीके से अटैच है और यहाँ पर दो बेंजीन रिंग, जो टर्मिनल बेंजीन रिंग है इनके पास एक नाइट्रोजन एटम होता है जिनके साथ ये सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ लिंक हो सकता है। ट्राइडेंटेड लिगेंड का बेस्ट एग्जांपल है डाई एथाइलिन ट्राई अमीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एथाइलिन यहाँ पर ग्रुप है और इनके साथ अमाइन तीन ग्रुप जुड़े हैं। जैसे यहाँ पर सेंटर में एक अमाइंस है, टर्मिनल पे दो अमाइंस है, तो ये तीनों जो है एक ही टाइम पे सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ लिंक हो सकता है। तो इनके पास तीन डोनर एटम प्रेजेंट है। इस तरीके से टेट्राडेंटेड लिगेंड में नाइट्रिलो एसीटेटो है। तो यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर है नाइट्रिलो एसीटेटो का, तो यहाँ पर तीन एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके पास भी एक डोनर एटम, इसके पास भी है और इसके पास भी एक, तीन हो गए। और यहाँ पर चौथा करके नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर है वो भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक हो सकता है। तो ये हो गया टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब रहा पेंटाडेंटेड लिगेंड जिनके पास 5 डोनर एटम होता है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखा है इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। तो ये पेंटाडेंटेड लिगेंड्स होता है। पहले तो मैं इसका नाम लिखवा दूं यहाँ पर, ये है इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेंटाडेंटेड लिगेंड है क्योंकि 5 डोनर एटम में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एसीटेट ग्रुप के पास ऑक्सीजन एटम्स है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दो हो गए। और यहाँ पर एक अमाइंस ग्रुप है। ठीक है, ये हो गए 3 और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 4 और यहाँ पर एक एसीटेट ग्रुप है 5। तो इसके पास 5 डोनर एटम है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पेंटाडेंटेड लिगेंड। लास्ट जो है वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में 6 डोनर एटम होता है। ठीक है, अगर किसी लिगेंड के पास 6 डोनर एटम है तो उसको आप हेक्साडेंटेट लिगेंड के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल्स है EDTA। ठीक है, EDTA। तो EDTA का मतलब है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो इसका स्ट्रक्चर सेम पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरह है। यहाँ पर एक एसीटेट ग्रुप और आपको जोड़ना है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना दूंगा, ये इथाइलिन ग्रुप और इसके साथ दो
अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है इस तरीके से विद देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एसिटेट ग्रुप, ठीक, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव। इस तरीके से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर भी CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव, लाइक, ठीक है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड और यहाँ पर O नेगेटिव। सो ये ADTA का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 डोनर एटम है, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक 2 नाइट्रोजन से यहाँ पर एक है, हो गए ये 3, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 और यहाँ पर भी 5 और ये लगाएंगे तो 6 हो गए। तो इसके पास 6 डोनर एटम है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड, और ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पे इन जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीलेटो की बात करूँ, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर भी O नेगेटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये 2 ऑक्सीजन इस तरीके से लिंक होगा, ठीक है। जो कि लिंक होता है तो यहाँ पर एक रिंग की फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो सारे रिंग की फॉर्मेशंस करता है, इस तरीके से रिंग फॉर्मेशंस, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन। इसीलिए जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है उनको हम चीलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। चीलेटिंग लिगेंड मतलब वो सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जो क्या करता हो, सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ इस प्रकार से रिंग की फॉर्मेशन करता हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, चीलेटिंग लिगेंड। सो ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर चीलेटिंग लिगेंड। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर जैसे इथाइलिन डायमीन की बात करें, CH2, ठीक है, और यहाँ पर NH2, 2 एमाइन ग्रुप इस तरीके से होते हैं, NH2। तो ये दोनों जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग की फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से देखो, ठीक, रिंग बनाता है। तो इस तरीके से जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो रिंग की फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसीलिए उनको हम चीलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। तो ये था लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।